सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम कक्षा 6 के लिए गणित विषय पढ़ रहे हैं। आज हमारे एक्सरसाइज 3.5 चलेगी, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य। ये 8 कथन दिए गए हैं। अब मैं यहाँ पे कथन बोलूँगा, आप उनको सुनना और वो सत्य कैसे हैं और असत्य कैसे हैं देखना। ए वाला दिया गया है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होती है। तो यह कथन असत्य है। असत्य क्यों है? देखो, उसने कहा है यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होती है। अब देखो 6 ले लो, 6 में 3 का भाग जा रहा है, जाता है पूरी बार, 2 बार जा रहा है। क्या 6 में 9 का भाग भी जाएगा? क्या नहीं जाएगा। तो इस वजह से कथन क्या है? असत्य है। बी वाला देखो, यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी अवश्य विभाज्य होगी। तो ये कथन क्या है? सत्य है। अब सत्य कैसे है? देखो, उसने कहा है यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है, तो मान लो अपन कोई संख्या ले ले 18। 18 में 9 का भाग जा रहा है पूरी बार, 2 बार जा रहा है, तो वह 3 से भी अवश्य विभाज्य होगी। तो ये 18 जो है, इसमें 3 का भाग भी जाएगा पूरी बार। देखो जा रहा है 6 बार, तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। सी वाला देखो, एक संख्या 18 से भी विभाज्य होती है यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो। तो देखो यहाँ पे सी वाला देखो, ये कथन भी सत्य होगा। सत्य क्यों होगा? उसने कहा है यदि एक संख्या 18 से भी विभाज्य होती है यदि वह 3 और 6 से विभाज्य हो। 3 से और 6 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 3 और 6 को गुणा कर लो, कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। तो वह संख्या 18 से विभाज्य होगी या नहीं होगी? तो देखो यहाँ पे अपन एक उदाहरण ले लेते हैं, 36 ले लेते हैं। 36 में देखो 18 का भाग जाता है पूरी बार, 2 बार जा रहा है। 36 में 3 का भाग भी जा रहा है 12 बार, और 36 में 6 का भाग भी जा रहा है 6 बार। तो देखो ये संख्या 18 से भी विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। तो अपना ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला कथन देखिए। अगला कथन दिया गया है यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य हो तो वह 90 से भी विभाज्य होगी। तो ये कथन भी क्या होगा? सत्य होगा। क्यों होगा? उसने कहा है 9 और 10 से विभाज्य होगी तो 90 से विभाज्य होगी। जब भी एक नियम याद रखना तुम, तो जब भी कोई संख्या, मान लो कोई संख्या है वो 90 से विभाज्य है, तो वह संख्या 90 के गुणनखंडों से भी विभाज्य होगी। तो ये 10 और 9 90 के गुणनखंड है नहीं है। इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 9 गुणा 10। तो ये संख्या जो भी अपन लेंगे जिसमें 90 का भाग जाए उसमें 10 का भी भाग जाएगा, 9 का भी भाग जाएगा। जैसे ले लो 180, 180 में 90 का भाग कितनी बार जा रहा है? 2 बार। 180 में 10 का भी भाग जा रहा है, 1 0 से 1 0 का 18 बार, और 180 में 9 का भाग भी जा रहा है 20 बार। मतलब ये संख्या ऐसी है जिसमें 90 का भाग भी जा रहा है, 10 का भी जा रहा है, 9 का भी जा रहा है। तो अपन क्या कहते हैं? ये कथन सत्य है। अब ई वाला देखो, यदि दो संख्याएं सहअभाज्य हो तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। तो ये कथन क्या है? असत्य है। इसने कहा है कोई दो अभाज्य संख्या हो। सहअभाज्य संख्याएं मैंने बताई है क्या होती है? जब भी किन्हीं दो संख्याओं के गुणनखंडों में केवल और केवल एक कॉमन मिले। तो ये दोनों संख्याएं ले लो आप, तो 9 और 10, ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं, इनके गुणनखंड जब अपन करेंगे तो इनमें कॉमन सिर्फ एक मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये दोनों सहअभाज्य संख्या है। अब वो बोल रहे हैं इनमें कम से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। तो ये दोनों देखो, इनमें कोई अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य। ये तो दोनों ही भाज्य संख्याएं हैं। एफ वाले पे आ जाइए। 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी विभाज्य होनी चाहिए। इसमें कहा है 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी विभाज्य होनी चाहिए। ये कथन भी क्या है? असत्य है, गलत है। जैसे मान लो 12 है, 12 में 4 का भाग जाता है पूरी बार, 3 बार। तो क्या इस 12 में 8 का भाग भी जाएगा? क्या नहीं जाएगा पूरी बार। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
अब जी वाला देखिए, 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से विभाज्य होनी चाहिए। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। कैसे होगा, 8 से विभाज्य सभी संख्याएं, मान लो मैं यहाँ ले लूँ 16, 16 में 8 का भाग लगाऊं, कितनी बार जा रहा है, 2 बार। तो 16 में 4 का भाग भी जाएगा 4 बार। मतलब जिन संख्याओं में 8 का भाग जाएगा उनमें कंफर्म है कि 4 का भी भाग जाएगा, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। एच वाला देखिए, यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो वह उनके योग को भी पूरा विभाजित करेगी। यह कथन भी सत्य है। कैसे सत्य हैं देखना आप। यदि कोई संख्या, मान लो यहाँ पे कोई संख्या अपन 2 ले लें, 2 अलग अलग संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करती है। अब मैं 2 अलग अलग संख्याएं ले रहा हूँ, 4 और 6 मैंने ले ली। अब ये 2 हैं, इस 2 का भाग 4 में भी जा रहा है पूरी पूरी बार, 6 में भी जा रहा है, तो अलग अलग विभाजित कर रही है ये संख्या इन दोनों संख्याओं को। अब आगे बोल रहा है वो, तो वह उनके योग को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी। तो ये जो संख्याएं हैं इन दोनों के योग को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी। तो इन दोनों को जोड़ो, 4 और 6 कितना हुआ, 10। तो 10 में भी तो 2 का भाग पूरी पूरी बार ही जाएगा, 5 बार। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य। अब आई वाला देखिए, यदि कोई संख्या 2 संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी। यह कथन असत्य है। अब असत्य कैसे हैं देखना। इसमें कहा गया है यदि कोई संख्या 2 संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है। तो मान लो मैंने 12 ले लिया, अब 12 में ये कोई संख्या ले ली, अब ये कोई संख्या मैंने इसमें 2 का भाग लगाया, पूरी पूरी बार जा रहा है 6 बार। अब वो बोल रहा है कोई संख्या इस संख्या को विभाजित कर रही है तो वह इनके योग को भी विभाजित करेगी। अब 12 का योग मान लो मैं यहाँ पे कर दूं 9 + 3, तो 9 में और 3 में क्या 2 का भाग जाएगा क्या, अलग अलग नहीं जाएगा। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। तो आपको सिर्फ ये वाला नोट करना है, कौन कौन से सत्य हैं कौन कौन से असत्य हैं, इनको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ 60 के लिए 2 भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं। इनको वृक्ष बोला है। अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। इनमें कुछ संख्याएं छूटी हुई है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, ये अपन को ज्ञात करनी है। अब ये कैसे ज्ञात करते हैं, इनमें नीचे से अपन चलते हैं, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे अपन। कैसे बढ़ेंगे, देखो यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा है, तो इसमें अपन को कोई संख्या लिखनी है। अब वो संख्या क्या होगी, तो हमेशा याद रखना जब भी ये वृक्ष बनता है तो इन दोनों का गुणा ही ऊपर आता है। इन दोनों को गुणा करेंगे तभी वो ऊपर आएगा। अब यहाँ पे 2 तो है सही, अब मैं 2 को किससे गुणा करूँ कि 6 आ जाए, ऊपर 6 आ रहा है ना, तो 6 लाने के लिए मुझे इस 2 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तो इस फुल स्टॉप की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये लिख लेना आप, दोबारा वृक्ष बनाना इसके सामने, उसमें लिखना पहले तो ये फुल स्टॉप वाला, इसके बाद दोबारा ऐसे कैसे वृक्ष बनाना, उसमें कितना लिख दोगे 3, ताकि 2 3 कितना हो जाएगा 6। अब इधर देखो यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ फुल स्टॉप है। तो देखो यहाँ पे 10 आ रहा है, इन दोनों का गुणा 10 होगा। तो देखो 5 को मैं किससे गुणा करूँ कि 10 आ जाए, 5 को मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस फुल स्टॉप की जगह क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखो 6 आ गया, 10 आ गया, इन दोनों को गुणा करो, 10 × 6 किया तो ऊपर कितना आ गया, 60 आ गया। तो ये वृक्ष बिल्कुल सही हो गया अपना। बी वाले पे आ जाइए। बी वाले में ये वृक्ष दिया गया है, इसमें भी अपन नीचे से ही चलेंगे ऊपर की ओर और पता लगाएंगे कि भाई खाली स्थानों में क्या क्या आएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे 10 आ रहा है, 10 के नीचे ये 2 संख्या है, इन दोनों का गुणा ही 10 है, तो इन दोनों का गुणा 10 कैसे आएगा, देखो ये फुल स्टॉप है, इस फुल स्टॉप की जगह एक जगह तो मैं 5 लिख दूं और एक जगह 2 लिख दूं, तो 5 को 2 से गुणा करते हैं क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखो ये 10 रहा और ये इसके सामने ये वाला रहा, इन दोनों को गुणा करके ये वाला आना है। तो यहाँ पे 30 आ रहा है, तो इस 10 को मैं किससे गुणा करूँ कि 30 आ जाए, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ 3, क्योंकि 10 को 3 से गुणा करते हैं 30 हो जाएगा। अब देखो यहाँ तो 30 है, यहाँ फुल स्टॉप है और गुणा करने पर क्या आ रहा है 60, मतलब इस 30 को मैं यहाँ पे ऐसी संख्या से गुणा करूँ कि 60 आ जाए, तो किससे गुणा करूँगा 2 से, तो ये फुल स्टॉप की जगह ही आ जाएगा। आप इसको सामने बनाना, दोबारा नोट कर लीजिए इसे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता। तो अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ एक को सम्मिलित नहीं किया जाता है, बाकी जो भी गुणनखंड होते हैं उन सबको लिखा जाता है, सिर्फ एक को नहीं लिखा जाता। तो ये आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। जब भी आपको कितने भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए बोले वो 9 के रूप में होगी, और 4 छोटी संख्या के रूप में बोले कितने भी अंकों की तो आगे 1 और पीछे 0 के रूप में होगी। तो ये ध्यान रखना आप। तो 9999 हो गई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए इसके। सर्वप्रथम इसमें 3 का भाग जाएगा, क्योंकि मैंने विभाज्यता के नियम लिखवा रखे हैं आपको। पीछे यदि सम संख्या आती है तो 2 का भाग जाता है, लेकिन यहाँ पर सम संख्या नहीं आ रही तो 3 का भाग जाएगा। देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। फिर देखो 3 3 आ गया, फिर 3 का भाग जाएगा। 1 तिया 3, 1 तिया 3, 1 तिया 3, 1 तिया 3। अब देखो अब किसका भाग जाएगा, अब इसके बाद यहाँ पर सीधा 11 का भाग जाएगा। तो 11 का भाग देखो 1 11 11, फिर यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 लिया, भाग नहीं गया तो भाग टूट की बिंदी। फिर ये 11 हो गया, 1 11 11। अब 101 आ गया। 101 एक अभाज्य संख्या है, इसमें सिर्फ 101 का ही भाग जाता है, वो एक बार जाता है। तो इस 9999 जो है इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 101। ये करना आना चाहिए आपको, बिल्कुल सिंपल है, कोई कठिन नहीं है, उतार लो इसे। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ये आपका होमवर्क है जो आपको करना है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना, उसके अभाज्य गुणनखंड कर लेना। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। धन्यवाद।